हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिता साहू स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अमिता साहू में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच जाएं। इस वीडियो में आज हम आपको आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण संतुलित करना बताएंगे। मीन्स आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम आपको रिएक्शन बैलेंस करना बताएंगे। जो आयन इलेक्ट्रॉन विधि होती है उसमें दो तरह से रिएक्शन बैलेंस की जाती है। एक होती है अम्लीय। जो अम्लीय माध्यम की रिएक्शन होती है उसको H आयन और H2O से बैलेंस किया जाता है। जब रिएक्शन में O की कमी होती है तो O की कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें H2O जोड़ते हैं, और अगर H की कमी होती है तो उसमें H आयन जोड़ते हैं। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। वैसे इसमें नियम तो काफ़ी होते हैं कि ये देखते हैं कि पहले किस में ऑक्सीकरण हो रहा है, किस में अपचयन हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसको लेते हैं, फिर जिसमें अपचयन होता है उसको लेते हैं। तो ये सब अभी हम कुछ नहीं देखेंगे, बस ये देखते हैं कि जैसे यहाँ पर जो मेन परमाणु है N, तो यहाँ पर N है और इस तरफ जो एरो के इस तरफ जो लिखा हुआ है वहाँ पर किस में N लिखा हुआ है, मेन परमाणु। तो ये हो गया NO। तो ये NO3 से हम पहले ले लेंगे NO को इस तरह। तो इस तरह NO3 आयन चेंज इनटू NO इस तरह से ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि किस तरफ यहाँ पर N का एक परमाणु है, यहाँ पर भी N का एक परमाणु है, यहाँ पर O के 3 परमाणु हैं लेकिन यहाँ पर O के एक ही परमाणु है। तो इस तरफ O की कमी पड़ती है ना, तो जितने O की कमी होती है उतने ही इसमें H2O जोड़ देंगे, क्योंकि ये अम्लीय माध्यम का समीकरण है। और अम्लीय माध्यम के समीकरण में यदि O की कमी होती है तो हम उतने ही H2O जोड़ देते हैं जितने O की कमी होती है। तो इस तरफ 2 O की कमी है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो 2 की कमी है तो हम 2 H2O जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमने इसमें 2 H2O जोड़ दिए। यानी देखिए यहाँ पर एक N है तो यहाँ पर भी एक N है, यहाँ पर 3 O हैं तो यहाँ पर भी गिन लो, एक O ये हो गया, और जो ये 2 आगे लगा हुआ है तो इसका मल्टीप्लाई सब में होता है। इस H के 2 में भी है और इस O में भी है। तो ये 2 O यहाँ पर हो गए, एक O यहाँ पर हो गया, तो इस तरफ भी 3 O हो गए और इस तरफ भी 3 O हो गए। अब इस तरफ ये देखते हैं कि यहाँ पर तो एक भी H नहीं है इस तरफ, और इस तरफ देखो 2 दूनी 4, यानी इस तरफ 4 H हैं और इस तरफ एक भी नहीं है। तो जब H की कमी होती है तो हम क्या जोड़ते हैं, H आयन, ठीक है। तो इस तरफ 4 H हैं और इस तरफ एक भी नहीं, तो इस तरफ कितने H जोड़ देंगे, 4 H आयन जोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर 4 H आयन जोड़ दिए, ठीक। अब सारे परमाणु तो बैलेंस हो गए। देखिए यहाँ पर एक N, यहाँ पर भी एक N, यहाँ पर 3 O, तो यहाँ पर भी एक ये हो गया और 2 ये हो गए, तो यहाँ पर भी 3 O हो गए। इसके बाद में 2 दूनी 4 H, तो यहाँ पर भी ये जो 4 लिखा हुआ है इस H का इसमें मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी 4 H हो गए। परमाणु बैलेंस हो गए। अब हमें आवेश देखना है, चार्ज देखना कि बैलेंस है या नहीं, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन विधि है ना, तो आयन देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक माइनस का है और जो ये 4 लिखा हुआ है तो इस 4 का मल्टीप्लाई इस प्लस में भी है, तो यहाँ पर 4 प्लस के हो गए और एक माइनस का हो गया। तो आप लोगों को तो पता ही है ना कि प्लस और माइनस घट जाते हैं। तो 4 प्लस का एक माइनस का कितने बचे, प्लस के 3 बचे ना। और इस तरफ देखिए एक भी आवेश नहीं है, इस तरफ 3 प्लस के हैं और इस तरफ एक भी नहीं है। तो हमें प्लस को घटाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ना है और इलेक्ट्रॉन होते हैं माइनस के। तो किस तरफ जोड़ देंगे भाई, इस तरफ प्लस के हैं, प्लस के हैं और इलेक्ट्रॉन होता है माइनस का। तो जब इस तरफ 3 प्लस के हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब हमने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो दोनों तरफ के आवेश भी अब बराबर हो गए।
अब आगे देखते हैं। देखिए इस तरफ अभी क्या लिखा है, आई, आयोडीन होता है ना, आई माइनस, और इस तरफ क्या लिखा है, I2। तो अब इस I से इस I2 को ले लेंगे। अब इसमें देखते हैं कि ये जो I लिखा है यहाँ 1 है, और इस तरफ कितने हैं, 2 हैं। इस तरफ 2 हैं, इस तरफ 1 है। तो अब ना तो हमें H आयन से मिलेगा और ना ही H2O से मिलेगा। तो जब इससे नहीं मिलता है तो हम इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो आगे जहाँ 2 पे गुणा कर देंगे तो I भी बराबर हो जाएंगे। इस तरह से कर दिया तो यहाँ पर भी 2 I हो गए और यहाँ पर भी 2 I हो गए, तो परमाणु बैलेंस हो गए। अब आवेश देखते हैं। देखो जब यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इस I में तो इसका मल्टीप्लाई हुआ ही है, साथ में जो इसमें ये आवेश लगा हुआ है माइनस का, इसमें भी हो गया। तो अब यहाँ पर होगा 2 माइनस के आवेश, और यहाँ पर एक भी आवेश नहीं है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में माइनस का चार्ज होता है ना, तो यहाँ पर 2 माइनस के चार्ज हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, और जोड़ना हमें इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जोड़ दें कि दोनों तरफ के चार्ज बराबर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं ऑलरेडी, तो इस तरफ जोड़ देंगे। अब देखिए परमाणु बैलेंस हो गए, सारे परमाणु भी बैलेंस हो गए और चार्ज भी बैलेंस हो गए। तो ये समीकरण तो बैलेंस हो गए हैं, लेकिन जो हमारा जो लास्ट समीकरण आएगा बैलेंस वाला, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे होने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन और जो ये इलेक्ट्रॉन लिखा है ये नहीं होने चाहिए। तो ये तब नहीं होंगे जब ये आपस में कट जाएंगे, और ये कटेंगे तब जब ये आपस में बराबर होंगे। तो बराबर तो है नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे बराबर करने के लिए, अगर इस समीकरण में जो समीकरण नंबर 1 लिखा हुआ है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, और जो 2 लिखा हुआ है इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे ना आपस में। देखिए इस तरह से इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें आपस में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। भाई 2 तिहाई 6 और ये 3 दूनी 6। ठीक, करते हैं मल्टीप्लाई फिर। तो इसमें जब हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो आगे आगे मल्टीप्लाई होता है, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक, ये बना समीकरण नंबर 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 2 में करते हैं। अब जब इस 3 का मल्टीप्लाई इस समीकरण में किया तो 3 दूनी 6 आई हो गया, और इसके आगे जब कुछ नहीं होता तो 1 होता, माना है ना 1 होता है, तो 3 एकम 3 I2 हो गया ये, और 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो ये बना समीकरण नंबर 4। अब देखो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं तीसरे में, और इस चौथे में भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए दोनों समीकरणों को इस तरह से लिख दिया, दोनों समीकरणों को इस तरह से लिख दिया। अब देखिए ये एरो के इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है और ये एरो के इस तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 और ये दोनों 6 कट जाएंगे ना, आपस में घट जाते हैं, तो इनको काट दिया इस तरह से। ठीक, अब एरो के इस तरफ जितना लिखा और तो कुछ घट नहीं रहा है, ये 2NO3 है, इस तरफ तो NO3 है नहीं, इस तरफ H आयन है, इस तरफ तो H आयन है नहीं, इस तरफ I माइनस का चार्ज है, इस तरफ तो कोई I माइनस चार्ज है नहीं। ठीक है, तो ये आपस में अब तो नहीं कटना, कोई जो नहीं कट रहा है तो अब उनको नीचे रख देंगे जोड़ करके। तो ये आया आपका बैलेंस समीकरण। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। देखो ये 2N यानी 2 परमाणु N के हैं ना, इस तरफ भी 2 परमाणु N के हैं, इस तरफ 2 तिहाई 6 हो गया ये O, इस तरफ देखो 2 O ये हो गए और 4 O ये हो गए, 6 इस तरफ भी हैं, इस तरफ पर 6 I है ना, इस तरफ भी 3 दूनी 6 I इस तरफ हो गए, 8 H है ना, ये 4 दूनी 8 H हो गए, इस तरफ एक भी आवेश नहीं है। देखते हैं इस तरफ, देखिए 2 हो गए यहाँ पर I, ये सॉरी 2 हो गए माइनस के चार्ज, और ये 6 हो गए यहाँ पर माइनस के चार्ज, तो 6 2 8 हो गए, 8 देखो ये प्लस के चार्ज हो गए। ठीक है, तो 8 माइनस और 8 प्लस, ये भी आपस में कट गए ना, न्यूट्रल हो गए, इस तरफ भी कोई आवेश नहीं और इस तरफ भी कोई आवेश नहीं। समझ में आया सबको। ठीक, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सॉल्व करने के लिए घर में प्रैक्टिस करने के लिए ये समीकरण लिख लें,
और इसका आंसर हमें कमेंट करें अगर समझ में आ गया हो तो। नहीं आया होगा तो हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, यही अम्लीय माध्यम के समीकरण ही बताएंगे। ठीक, तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।